स्वागत है आप सभी का। और हम लगातार शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो सीखने के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीखने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि देखिए स्टॉक का चयन करना, देखो कोई भी स्टॉक अगर आपको बाइंग करना है, बहुत सिंपल चीज़ें होती है जिनको हम लोग सीख कर पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये सिंपल चीज़ें अगर हम लोग सीखेंगे अच्छे से तो ही काम किए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बहुत सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाया मैंने ये, और यहाँ पे एक RSI, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कुछ ऐसा कोई स्टॉक जो कि आपको ये सोच रहे हो कि मेरे को लेना है लेकिन मैं कहाँ पर लूँ, कैसे लूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने एक चार्ट लगाया है। इस चार्ट को आप देखो, इस चार्ट पर आपको बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। ये कैंडल्स दिख रहे हैं, कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है तो कहीं पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। देखिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एक तो पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि स्टॉक किस तरह से चल रहा है, स्टॉक किस तरह से चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद में हमको इंडिकेटर देखना है कि भाई वो इंडिकेटर, हमको तो बाइंग पर ध्यान देना है। तो हमारा स्टॉक इस तरह से कोई हायर हाई ब्रेक करके इस तरह से ऊपर की साइड में जाए, तभी जाके हम लोग यहाँ पर पहला अपना पॉइंट रहेगा बाइंग का। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इंडिकेटर क्या बोल रहा है। तो इंडिकेटर देखो सिंपल सी चीज़ें होती है जिनको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ क्या होती है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो मूविंग एवरेज है 50 का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर प्राइस आ चुकी है। हमारा कोई हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा एक हायर हाई भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो गया, दूसरा यहाँ पर ये हो चुका है, और तीसरा हम यहाँ पे RSI देखते हैं तो ये भी 60 पार कर चुका है, यानी कि 60 के ऊपर है। तो यहाँ से 650 के आसपास अगर हम लोग इसको बाइंग कर दें तो इसका प्राइस 800 के आसपास चला गया। अब सिंपल सी चीज़ें क्या है, तीन ही चीज़ें इसमें याद रखना है। पहली चीज़, एक तो हायर हाई ब्रेक हो, हायर हाई ब्रेक हो। दूसरा अगर हम बात करें तो कोई अपना जो दो इंडिकेटर है, कौन से दो इंडिकेटर है, वो भी अपने को सिग्नल दे कि हाँ ये बाइंग में है। तो ये तीन चीज़ों से काम हो जाता है। यहाँ पर देखो दो इंडिकेटर, एक तो मूविंग एवरेज है 50 का, और एक यहाँ पर अपना जो RSI है दो, और एक ये हायर हाई। अब यहाँ पर हम इसका पिछले भी चार्ट देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो एक ये हायर हाई था, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये और ये, यहाँ जाके ब्रेक हुआ। अब बहुत बार हम लोगों को ये भी लगेगा कि देखो यहाँ पर इसके नीचे ही चल रहा है, यहाँ पर कोशिश हुई, यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन देखो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड भी लिया है तो यहाँ से एक फेल हो गया, तो यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ से अगर स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो आपको बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ 650 से 150 पॉइंट का, यहाँ से 50 पॉइंट 150 का पॉइंट का अगर यहाँ पर आपको बेनिफिट हो रहा है, 30 का लॉस हो गया या मान लो 40 का हो गया या 50 का हो गया मान लो, तो फिर भी आप 100 पॉइंट प्रॉफिट में हो, 100 पॉइंट क्या हो, प्रॉफिट में हो। तो ये 100 पॉइंट आपके लिए बहुत होता है। अब इसका ऐसा ही अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो एक हायर हाई ब्रेक हुआ है। हायर हाई ब्रेक होने के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है, उसका RSI भी 60 हो चुका है। अब इस टाइम में अगर हम देखें तो 600 के आसपास प्राइस थी, उसके बाद में अगर देखें तो धीरे धीरे करके 700 के आसपास जा चुकी है। तो यहाँ से भी आपको 100 रुपये का गेन हुआ है कहीं ना कहीं, जो कि एक अच्छा सा बेनिफिट है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे तो 100 रुपये का गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और भी अगर हम इस स्टॉक को देखें, अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज तो हुआ, लेकिन यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पर 60 के पास में आकर वापस RSI नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा जो ट्रेड लेने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद में अगर और भी देखें हम लोग, यहाँ पर पीछे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, दूसरा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना कैंडल है, और यहाँ से RSI भी 60 हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होते हुए यहाँ पर आपको एक बाइंग करनी है,
तो यहाँ पर इसका प्राइस 550 के आसपास होता, 550 से ही चला गया तो यहाँ करीबन 675 के आसपास। तो यहाँ से 550 675, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना 125 पॉइंट का यहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है। मान लो 125 ना होते हुए आपको 100 ही हो रहा है तो बहुत होगा ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप देखो, आप कितने टाइम फ्रेम में आप एक बार कितना 100 का प्रॉफिट हुआ आपको, एक बार आपको 125 पॉइंट का, एक बार आपको 150 पॉइंट का, उसमें लॉस हुआ आपको 30 पॉइंट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर ओवरऑल हम देखें तो 300 पॉइंट आपको यहाँ पे 300 पॉइंट, अगर हम लोग 300 350 पॉइंट यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो ये बहुत बहुत होता है, इतना अगर जितना प्राइस है उस स्टॉक का उतना ही अगर आप प्रॉफिट बना पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ से हायर हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से 60 के आसपास आ चुका है, यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ से भी आप छोटा सा एक ट्रेड बना सकते हो। 550 तक गया और यहाँ पर 475 के आसपास या 500 के आसपास समझो तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट ही हो रहा है। अभी ये स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ARENM जो स्टॉक है इसका नाम। और उसके बाद ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और भी अगर हम बात करें, देखो और भी मैं सिंपल चीज़ें अगर और भी स्टॉक से जो इस हफ्ते एक अच्छा सा मोमेंट दी है, अगर मैं और भी यहाँ पर देखा हूँ आपको, तो देखो ये एक BSE का स्टॉक है, ये तो बहुत पहले से ही चल रहा है और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 500 रुपये से सीधे 2500 रुपये हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 500 रुपये था, 500 से सीधे 2500 रुपये हो चुका है और इसके बाद में ये कभी आए ही नहीं नीचे। तो ये सारी चीज़ें ना कैच करने वाली होती है कि जहाँ पर आपका पैसा 5 गुना हो रहा है तो कोई मजाक नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे होगी अगर आप करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें हम लोग तो 2023 के अप्रैल में ये इसका प्राइस था 500 रुपये और अब चल रहा है दिसंबर। सोचिए दिसंबर मतलब 8 महीने हम लोग समझे तो 8 महीने में अगर आपका पैसा 5 गुना हो जा रहा है तो मजाक नहीं है। यहाँ पर ये एक देखने लायक ट्रेड है। उसके बाद और भी अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। टोरेंट पावर को अगर देखें हम लोग, टोरेंट पावर को अगर आप देखोगे तो टोरेंट पावर में भी आप देखो कहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है प्राइस, यहाँ से RSI 60 आ चुका है। उसके बाद आप देखोगे तो किस तरह से यहाँ से एक पैसा बनाने का मौका मिला, यानी कि 500 रुपये से स्टॉक चल जा चुका है 1000 रुपये, डबल हो चुका है आपको पैसा। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये स्ट्रेटजी अगर समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सा हम लोग पैसा बना सकते थे, तो यहाँ पर प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर एक StarDM करके ये स्टॉक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जब यहाँ पर ये चालू हुआ था, देखिए समय तो देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समय तो देना पड़ेगा, बिना समय के इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आप देखोगे एक हायर हाई ब्रेक किया था इसने 250 के आसपास, आज ये स्टॉक जा चुका है 425 के आसपास। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास में आता क्या है कि हम सिलेक्ट कैसे करें कि भाई ये स्टॉक ही बढ़ेगा, सिलेक्ट कैसे करें। तो देखो सिलेक्शन करना मतलब यही है यार कि यहाँ पर आपको एक RSI देखना है, एक जो अपना 50 का मूविंग एवरेज है वो देखना है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है क्या, उसके बाद में यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है क्या, यही देखना है। इतनी सिंपल चीज़ें देखना है, 3 चीज़ें जिसमें आपको ये पता चल जाएगा। अब ये टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको और भी डीप जाना है तो आप फिर बहुत सारे एनालिसिस है, वो सारे एनालिसिस करते रहो तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको एनालिसिस करने में ही निकल जाएगी। और भी अगर हम स्टॉक देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पर देखो इंडिया सीमेंट करके, यहाँ पर ये अभी निकला हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें इसको तो यहाँ से ये 180-200 के आसपास से चला था, अब ये 270 भी जाके आ चुका था। और भी अगर ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पूनावाला करके हैं, यहाँ पूनावाला को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी पूनावाला, यहाँ पर आप देखो पूनावाला का जो पिछला चार्ट देखेंगे हम लोग तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मूविंग एवरेज, यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही थी,
दूसरा यहाँ से RSI भी यहाँ पर 60 पार कर चुका था, और उस टाइम में अगर हम प्राइस देखें तो 300-325 के बीच में था। उसके बाद में ये गया था 450 के आसपास। अब यहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन ये सारे का सारा बिलीव का खेल है, और बिलीव के साथ साथ आपको रिस्क और स्टॉप लॉस मैनेज करना आना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ें हो सकती है। यहाँ से दूसरा जो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं ब्रिगेड का दिखा रहा हूँ। ब्रिगेड का स्टॉक का नाम है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से RSI कितना हो चुका है, 60 पार कर चुका है। यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सा कैंडल ही बना, 650 के आसपास का एक कैंडल है, करीबन 650 से सीधे ये स्टॉक यहाँ से 950 के आसपास पहुँच चुका है। यानी कि एक अच्छा सा मूव 50% का आपको दे चुका है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 महीने में ही आपको मूवमेंट दे दिया है इसने इतना। और भी अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं। देखो अभी ये TV18 का स्टॉक है। TV18 का स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका पिछला चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से लगा कि यहाँ तक पूरा जा चुका है 50 पे। पहले 32 रुपये से 35 रुपये से चालू होकर ये सीधे 50 पर जा चुका है। और भी अगर हम बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बातें करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन आपको सबसे पहली जो चीज़ है मैंने आपको बताई है कि आपको क्या सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर देखो डिक्सन का चार्ट है। डिक्सन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो डिक्सन का पुराना जो चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, और यहाँ पर भी RSI 60 आ चुका था, जहाँ पर 3200-3300 के आसपास इसका प्राइस था। उसके बाद में ये स्टॉक को देखेंगे तो 5500 पर पहुँच चुका था, और अभी अगर हम देखें तो ये अभी और कुछ बहुत आगे जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये आज जो वीडियो बना रहा है उसके अगर हम 1 महीने 2 महीने बाद देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस चार्ट में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें सीखने लायक है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको कुछ चीज़ें करनी है तो ये देखो, ये चीज़ें एक अच्छी सी होती है, लेकिन भरोसा और दूसरा आपको एक रिस्क मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क के आप यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखिए अपने कोई एडवाइज़र है, जो भी आपका एडवाइज़र है उसके हिसाब से आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही यहाँ पर निवेश करिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें सीखने के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक बाइंग करिए, ये करिए। यहाँ पर हम सीखने के हिसाब से ये चार्ट एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाया गया है। इसलिए प्लीज़ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिए।